चलो बच्चों उधर देखेंगे सभी। अब अपना अध्याय है 6, 5 अध्याय अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना। अब अगला अध्याय अपना 6वां जो है वो है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ज्यामितीय शब्द सुना सभी ने, मैथ में एक टॉपिक है ना। उसी से रिलेटेड जितनी भी आकृतियां हैं ज्यामितीय, जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज है ना, और पंचभुज। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती? 5। अब जो ये आकृतियां रहेंगी इसी से प्रश्न बनेंगे। कैसे? जितनी भी आकृतियां होंगी प्रश्न चित्र में आधी दी जाएंगी। कैसे दी जाएंगी? और जो आधा भाग रहेगा वो रहेगा उत्तर आकृति में। समझ गए? अब इसके हम कुछ प्रश्न समझेंगे। उससे पहले देखो इसमें थ्योरी लिखी है, वो क्या लिखी है देखो। ज्यामितीय आकृति पूर्ति का अर्थ है किसी प्रश्न आकृति को दिए गए उचित उत्तर आकृति के भाग द्वारा पूरा करना। इसके अंतर्गत वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है और वृत्त क्या होता है। चलो हम बना के दिखाते हैं। जो वर्ग होता है वो कैसा? 4 रेखाओं से बना होता है। 4 भुजाओं से क्या बनता है? वर्ग। इसकी चारों भुजाएं एक ही लंबाई की होती हैं। अगर ए वाली 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी होगी और ये वाली। उसके बाद देखो त्रिभुज। त्रिभुज कैसा बना होता है? 3 रेखाओं से, है ना। और घन क्या है? वृत्त। वृत्त होता है कैसा? गोलाकार। अब जैसे कि उसमें लिखा है जो ये आकृतियां दी जाएंगी, ये कैसी दी जाएंगी? आधी आधी आकृति तुम्हें प्रश्न चित्र में दी जाएगी। चलो उधर देखो। अब ये है तुम्हारा प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में तुम्हें क्या कंप्लीट करना है? वर्ग। क्या करना है? अब कैसे कंप्लीट करोगे इसकी एक ट्रिक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर किसकी जरूरत है? एक रेखा की, है कि नहीं है? तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? अब देखो ऐसी बात, ये अंदर वाली आकृति देखना है तुम्हें ध्यान से। हर प्रश्न चित्र में जो अंदर वाली आकृति बनती है वो ही तुम्हें उत्तर आकृति में ढूंढनी है। ऐसी आकृति कहाँ पर बनी है बताओ जल्दी। कहाँ पर बनी है? बी नंबर पर। प्रश्न चित्र से समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले तुम्हें प्रश्न चित्र कंप्लीट करने के लिए ये देखना है कि कौन सी रेखा या कौन सी लाइन तुम्हें खींचनी है। समझ गए सभी? तो हमें सिर्फ एक रेखा की जरूरत थी और अंदर वाली जो आकृति बन रही है उसको ध्यान से देखना है। जो पूरी आकृति को कहाँ मिलेगी तुम्हारे लिए? उत्तर चित्र में। तो ए नंबर का तो उल्टा है, ये तो नहीं है। बी नंबर का भी उल्टा है। सी नंबर में क्या बना हुआ? त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा जो वर्ग है वो कंप्लीट नहीं होगा। और अगर हम डी नंबर की आकृति देखें तो हमें बिल्कुल डी नंबर की आकृति ही प्रश्न चित्र में चाहिए है कि नहीं? प्रश्न चित्र को कौन सी आकृति पूरा कर रही है? डी नंबर की। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी से। चलो और उदाहरण देखेंगे इसके। उदाहरण 2 में उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाता है। अब पूर्ण वर्ग देखो वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है। जब मान के चलो हमने सीधी लाइन खींच दी। अब उसके बाद अंदर वाली आकृति कहाँ पर बनी है वो देखनी है तुम्हारे लिए। अंदर वाली आकृति कहाँ पर है? बी नंबर पर। समझ गए? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसके उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण सॉल्व करेंगे आज, और जितने भी इस अध्याय से क्वेश्चन आएंगे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो उदाहरण तीसरा देखेंगे। उदाहरण 3 में यहाँ पर क्या बना हुआ है? वृत्त, जो कि कंप्लीट नहीं बना हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक क्या रेखा खींचनी पड़ेगी और अंदर वाली जो आकृति है वो देखनी पड़ेगी। तो उत्तर चित्र में देखो कहाँ पर है? ये तो पहले और वृत्त बना है पहले से, तो ये नहीं हो सकता। कौन सा होगा इसमें? बी। तो यहाँ पर देखो बी जो उत्तर चित्र में बी वाली आकृति बनी है वो प्रश्न चित्र को कंप्लीट करेगी। सिर्फ हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। उसके बाद ऐसी आकृति ढूंढनी है। कहाँ पर है? तो सिर्फ बी में बनी हुई है ये आकृति। उदाहरण 4 देखेंगे। उदाहरण 4 में क्या बना हुआ है? त्रिभुज। अब त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से हमें यहाँ तक एक लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। अब देखो
ए वाली जो आकृति है वो कहाँ पर है? ये नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये है, कौन सी है? डी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे प्रश्न चित्र 1। प्रश्न चित्र 1 में जो प्रश्न आकृति बनी हुई है वो कैसे, कौन सी है? वृत्त। क्या है? वृत्त, सर्कल। जो सर्कल है उसको तुम्हें क्या करना है? कंप्लीट। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे। अब तुम्हें उत्तर आकृति में ए वाली आकृति ढूंढनी है। ध्यान से देखो सभी, ये तो नहीं है, कौन सी है? बी नंबर की। ना ही सी है, ना ही डी है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखेंगे हम प्रश्न 2। प्रश्न 2 में जो ये क्या हुआ है? वृत्त का टुकड़ा बना है। तो हमें पहले तो यहाँ देखना है वृत्त को। वृत्त कहाँ बना हुआ है? सी नंबर में बना है और डी में भी बना है, लेकिन ये किस साइड लगेगा? अंदर की ओर। ये इसमें गलत बना है, तो बाहर की ओर लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि जो प्रश्न चित्र बना हुआ है वो इस आकृति में क्या फिट बैठेगा, फिट आ जाएगा। अब देखो प्रश्न 3। प्रश्न 3 में जो आकृति बनी है ये भी क्या है? सर्कल है। अब देखो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। अब ये वाली रेखा कहाँ पर बनी है? ये बनी है और यहाँ पर बनी है। अब उसके बाद तुम्हें अंदर वाली आकृति देखनी है, सीधी लाइन। तो ये पर यहाँ पर सीधी लाइन, फिर और फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो कहाँ पर बनी है? ए नंबर में ही। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। सबसे पहले सर्कल बना लो। सर्कल बना दिया। अब ये कहाँ पर बनी हुई है? ऐसी आकृति ये बनी है कि नहीं? उसके बाद तुम्हें अंदर जो आकृति बनी है उसको मिला लेना है। इसमें 2 बार घुमाया गया है, तो यहाँ पर भी 2 बार घुमाया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अब 5वीं आकृति देखेंगे। 5वीं आकृति में भी एक सर्कल बना है। अब सर्कल बनाओ, सबसे पहले सर्कल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया, कैसी लाइन खींची तुमने? इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर बनी है ना, ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी, क्योंकि जो अंदर वाली आकृति है वो तुम्हें कहाँ पर दिख रही है? बी नंबर की आकृति में, है कि नहीं? और हमने ऐसी वाली रेखा भी खींची थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखेंगे 6वीं आकृति। 6वीं आकृति में कुछ नहीं करना, सीधी यहाँ पर रेखा मिला दो तो क्या बन जाएगा? सर्कल। उसके बाद अंदर वाली आकृति देखो, तो सीधी सी कहाँ दिख रही है? ना तो ये है, ना ही सी है, ना ही डी है, क्योंकि ये त्रिभुज है और ये सीधा अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। हमें सिर्फ वृत्त का एक टुकड़ा चाहिए, तो कहाँ पर बना है? बी नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये हमने बना दिया। अब ऐसी आकृति तुम्हें कहाँ दिख रही है? देखो कौन सी में दिख रही है? ए नंबर पर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ना ही बी है, ना ही सी है और ना ही डी है। अब देखेंगे प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 में देखो, प्रश्न 8 में जो आकृति बनी है वो भी क्या है? एक वृत्त। वृत्त है कि नहीं? अब देखो तुम्हें सिर्फ ए वाली आकृति देखनी है। यहाँ से यहाँ पर जब तुम क्वेश्चन सोल्व करो तो तुम्हें पहले से ही इस प्रकार की आकृति बना लेनी है, और तुम्हें उत्तर आकृति में कहीं ना कहीं ये आकृति मिल जाएगी। कहाँ दिख रही है? ए, बी, सी या डी? कहाँ पर है? सी में। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब और देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या बना है? सर्कल। सर्कल को कंप्लीट कर लो। इस प्रकार से घुमाया है ना, घड़ी की दिशा की ओर। अब ये तो नहीं है, क्योंकि अंदर जो आकृति बनी है इसमें नहीं बनी है। अब देखो क्या ये है? राइट आंसर देखो, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ऑप्शन भी देखना है सभी बच्चों को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब देखो प्रश्न चित्र 10। प्रश्न चित्र 10 में जो प्रश्न चित्र बना हुआ है कैसा बना हुआ है? आधा। इस वृत्त का आधा बना हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट किया। अब जो अंदर वाली आकृति बनी है उसको ध्यान से देखना है। अंदर वाली आकृति में जो तीर की नोक होती है उसकी जैसे कितनी 2 नोकें बनी हुई है। कहाँ पर है? तो ये तो नहीं है, ना ही ये है, ना ये। इसकी दिशा चेंज है, इस वाली नोकों की दिशा चेंज है। कौन सी है? सी नंबर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें क्या बनाना है? त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के लिए तुम्हें 2 रेखा खींचनी पड़ेगी। बन गया। और उसके बाद इसमें देखो इस साइड ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पर भी हम कैसी बना देंगे? सीधी रेखा। अब देखो कहाँ पर बनी है, और ये काला भाग भी तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा। हो गया। अब देखो तुमने क्या किया? एक ऐसी लाइन खींची। कहाँ खींची? देखो इसमें भी खींची है, इसमें भी खींची है, इसमें खींची है, इसमें उल्टी खींची है। तो अपना डी नहीं होगा, कौन सा होगा? तुमने एक बीच में लाइन भी खींची है, तो इसमें भी, इसमें नहीं है बीच की लाइन, ना ही इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब है अपना क्वेश्चन 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हें क्या करना है? देखो अब सबसे पहले इसमें क्या बनाना है? त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के लिए जो ये लाइन बीच बीच में छूटी हुई है इनको तुम्हें कंप्लीट कर देना है। पूरी सीधी लाइन खींचनी है एक। तो देखो इसमें भी ऐसी लाइन खींची है, ये तो हो नहीं सकता, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सीधा सा अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। 12वीं का ए।
क्योंकि एक सीधी लाइन यहीं पर खींची और बाकी अंदर वाली आकृति यहाँ पर भी बनी हुई रेखा खींची हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें क्या करना है, इसमें भी त्रिभुज को कंप्लीट करना है। त्रिभुज कंप्लीट करने के लिए एक सीधी रेखा और ये यहाँ पर मिलानी है तुम्हारे लिए। अब ऐसी रेखा कहाँ पर है, इसमें वृत्त है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें पूरा त्रिभुज बना हुआ है। हमें कौन सा आंसर अपना, हाँ यहाँ पर भी क्या बन गया, पूरा त्रिभुज एक और अंदर। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक यहाँ पर रेखा खींचनी पड़ेगी और फिर एक यहाँ पर, तो अपना ये बन जाएगा त्रिभुज। अब अंदर वाली आकृति कहाँ पर बनी है, ए नंबर पर ही मिल गई। अंदर वाली जो त्रिभुज है वो यहाँ पर बना है और हमने जो रेखा खींची है वो नीचे बनी है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब है अगला प्रश्न अपना 15वां। 15वें प्रश्न में जो आकृति बनी हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी और एक ऐसी, तो अपना ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज। अब देखो जो अंदर आकृति बन गई है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, सी में, क्योंकि एक पंचभुज की जैसी कहाँ पर बन गई है आकृति, सी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें आ जाएगा। अब है अपना प्रश्न 16। प्रश्न 16 में क्या कंप्लीट करना है, वर्ग, है ना। वर्ग कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पहले तो एक रेखा ऐसे यहाँ तक खींचनी पड़ेगी, फिर नीचे और फिर यहाँ तक। अब ए वाली आकृति तुम्हें कहाँ दिख रही है, कौन से ऑप्शन में, डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 17वें में देखो क्या बना हुआ है, आधा त्रिभुज बना हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। अब जब तुम सीधी रेखा खींचोगे तो जो आकृति बनती है वो कहाँ दिख रही है, इसमें जो अंदर वाली आकृति है वो क्या हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये नहीं है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है, 2, ना ये है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18वें में तुम्हें त्रिभुज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दो, तो ये हो जाएगा त्रिभुज अपना कंप्लीट। अब जब तुमने सीधी रेखा खींची तो कौन सी आकृति बन गई, ध्यान से देखो, क्या ए की जैसी बनी, नहीं, किसकी जैसी बन गई, बी की जैसी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं और ध्यान से देखना है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे 5 नंबर कट हो सकते हैं, है ना। अब है प्रश्न 19। प्रश्न 19 में तुम्हें किसको कंप्लीट करना है, त्रिभुज को। त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, तो जो त्रिभुज है तुम्हारा वो हो जाएगा कंप्लीट। अब जब तुमने त्रिभुज कंप्लीट किया तो कौन सी आकृति बन गई, देखो अच्छे से, अंदर की आकृति को देखो, जो तुमने रेखा खींची उसको, तो ए भी नहीं है, ना ही बी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगली जो 20वें नंबर की आकृति है, देखो प्रश्न चित्र जो बना हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी तुम्हें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ दिख रही है, ए बी सी या डी, तो कहाँ पर है, ए में। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, देखो ऑप्शन में देखना है कि तुम्हें त्रिभुज बनाना है, सर्कल बनाना है या वर्ग बनाना है। तो क्या बनाना है, वर्ग। वर्ग बनाने के लिए क्या 3 रेखाओं की और जरूरत पड़ेगी, 1 2 और 1 3। जब तुमने 3 रेखाएं खींची और तो किस प्रकार की आकृति दिखने लगी, बिल्कुल वर्ग की जैसी। अब तुम्हें देखना ये है कि अंदर वाली आकृति कहाँ पर है, तो ध्यान से देखो, ए नहीं है, ना ही बी है, कौन सी है, सी, और डी नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में देखो, इसमें भी तुम्हें क्या करना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाएंगे सबसे पहले सभी को आकृति को कंप्लीट करना है। तुमने क्या किया, 2 लाइनें खींची, तो क्या बन गया, वर्ग। अब जब तुमने 2 लाइनें खींची और अंदर वाली आकृति को मिलाओगे तो किस प्रकार की आकृति बन रही है, बिल्कुल सेम आकृति तुम्हें उत्तर चित्र में देखना है। कहाँ पर है इस प्रकार की आकृति, ए बी सी या डी, कहाँ पर है, डी में, है ना। इसी प्रकार से सॉल्व करना है सभी को। अब 23वां क्वेश्चन जो है, 23वें क्वेश्चन में भी तुम्हें वर्ग को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम सीधी रेखा खींचेंगे, कहाँ तक, नीचे तक, 2 लाइनें। अब तुमने 2 लाइनें खींची, उसके बाद जो अंदर वाली आकृति है उसको देखो कहाँ पर दिख रही है, तो ऐसी तो हमें ए नंबर पर ही दिख रही है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी जो आकृति है वो सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी तुम्हें वर्ग बनाना है। वर्ग जब तुम बनाओगे तो जो ए आकृति बन रही है पूरी, ये कहाँ दिख रही है, ना ये में है, इसमें है, बी में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आकृति है ये भी क्या है, वर्ग। इसको कंप्लीट करेंगे 2 रेखाओं से। अब जब हमने कंप्लीट किया तो इस प्रकार की आकृति कहाँ पर दिख रही है, बी नंबर पर। तो मैं तो ये आकृति देखनी है कि ये आकृति कहाँ पर है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29, उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34 यहाँ तक सॉल्व करके लाएंगे सभी बच्चे। एक बार अच्छे से वैसे देख लो।
30, 31, 32, 33, 34 तक, है ना। वर्गखंड कहाँ से? 26 से 34 तक की आकृतियाँ सभी सोल्व कर करके लाएंगे।